हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों कक्षा 6 का आपकी जो गणित प्रकाश किताब है उसका लेसन नंबर 7 भिन्न। तो आपको बता दें इस लेसन के हमने पार्ट 7 तक 1 से 7 तक कर लिए हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो पीछे वाले 7 पार्ट आपने वो भी ज़रूर देखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 8 हम आज यहाँ से 179 पेज से शुरू करेंगे। आपको बता दें ये जो पहला प्रश्न है ब्रह्मगुप्त विधि वाला, आइए पता लगाइए। तो ये पहला पार्ट हमने पार्ट 7 में कर लिया है। आज हम इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो में करेंगे। तो आइए पहले 2 नंबर हम देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया, उसे कुल कितने लीटर हरा पेंट मिला। तो अब जो उसके पास हरा पेंट बनाने के लिए उसने जो पीला पेंट है, पीले रंग का पेंट है, उसकी मात्रा 2/3 लीटर ली, और जो दूसरा नीला पेंट है उसकी जो मात्रा है इसने जो है 3/4 लीटर इसने ये लिया। तो अब कुल हरा जो तेल है वो रंग है कुल हरा पेंट उसे कितना प्राप्त होगा। तो ये हमने जो है निकालना है। तो अब दोनों को मिलाया है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कुल जो है तेल की मात्रा कलर की जो पेंट की मात्रा आ जाएगी 2/3 प्लस 3/4। तो अब हमने इन दोनों को जोड़ देना है, 3/4 और 2/3 को। तो मैंने इसको एक बार दोबारा से लिखा है। अब हम 2/3 और 3/4 को जोड़ेंगे। तो अब 3 और 4 का देखिए, अगर ये किसी टेबल में जा रहे हैं तो दोनों ये किसी एक टेबल में नहीं आ रहे। 3 क्या आ रहा है, 4 2 और 4 के में आ रहा है। तो इसलिए इनको हम जो है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 के साथ हम ये वाले 4 की इस साइड में यहाँ पर गुना कर देंगे दोनों के साथ ऊपर नीचे, और जो 2/3 है, ये जो 3 है नीचे, इसको हम दूसरी साइड में 4 के साथ गुना कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इनका जो देखें नीचे जो हर है समान आ गया है, 4 तिये 12 4 तिये 12। इसको हम एक बार 12 को लिख लेंगे यहाँ पर, और ऊपर इनकी गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 की 3 के साथ करेंगे तो तियो 9। तो इनको जोड़ देंगे तो 9 और 8 17/12 लीटर है जो कुल हमारा हरे रंग का पेंट है जो बन जाएगा। तो आपने इस तरह दूसरा सम करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब अगला सम करते हैं, तीसरा। तो अब आगे जो 3 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर प्रति के मेजपोश का संपूर्ण बॉर्डर किनारा बनाने के लिए गीता ने 2 सही 5/मीटर ये नीचे आगे लिखा हुआ है यहाँ पर लैस। तो ये जो है दोबारा से पढ़ लेते हैं। 1 मीटर प्रति के मेजपोश का संपूर्ण बॉर्डर किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लैस खरीदी। शमीन ने 3/4 मीटर लैस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई कुल लैस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदा गया संपूर्ण लैस बॉर्डर किनारे को ढकने के लिए पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो उन दोनों द्वारा खरीदी गई कुल लैस की लंबाई हमने निकालनी है, एक जो उन्होंने खरीदी है वो संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है। तो संपूर्ण जो बॉर्डर है वो 1 मीटर है। तो इन दोनों का अगर योग 3/4 और 2 जो है यहाँ पर 5, इनका योग अगर 1 मीटर आ गया तो हम कहेंगे संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए ये लैस पर्याप्त है। तो आइए शुरू करते हैं सम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले जो बच्चे का नाम है वो गीता है। तो गीता ने 2/5 मीटर खरीदी। तो पहले हम गीता की जो है कुल लैस निकाल लेते हैं दोनों की। जो अगर आपने लिखना है तो पहले आप लिख लें यहाँ पर गीता ने कितनी खरीदी 2/5 मीटर, और दूसरा है शमीम ने जो खरीदी वो है 3/4 मीटर। तो अब हम पहले कुल जो है लैस निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल जो लैस है उसकी लंबाई, कुल लैस की लंबाई। तो कुल लैस की लंबाई के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 2/5 प्लस 3/4। तो अब अगर हम देखें इन दोनों को 2/3 और जो है 3/4, इन दोनों को अगर देखें हम
तो ये जो 5 और 4 दोनों के नीचे है जो हर है, ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो इसीलिए हमें इनका सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों की गुना करके 5 का 20 आ जाएगा। तो हमने नीचे यहाँ भी 20 बनाना है और यहाँ भी, तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछले सम में की थी उसी तरह कर देंगे। यानी हम जो है 5 है इसको 4 के साथ और 4 को 5 के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। आपने 2/5, तो 4 इस साइड में आके गुना हो जाएगा दोनों और ऊपर नीचे, और 3/4 के साथ ये 5 है जो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो अब अगर हम इनकी गुना को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है गुना में नीचे 5 का भी दोनों का समान आ रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर वालों को गुना करें, 4 दूनी 8 और 5 दिए 15। अब आगे हम अगर देखें तो इनको जो 4 दूनी 8 आ गया, ये नीचे दूसरी तरफ 5 दिए 15, तो इनको योग करेंगे 15 और 8 को, तो ये 23/20 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप नीचे देखो, ये 20 है तो ये 23 है, यानी 23 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो ये 3 बचता है। यानी इस 23 में एक 20 पूरा है, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें 20 + 3 और बटा में 20, तो ये 20 एक पूरा है, तो हम इसको 1 लिखेंगे और ये जो है 3/20 ऊपर आ जाएगा इसके साथ में, एक सही 3/20। तो अब हमसे यहाँ पर प्रश्न में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो 1 मीटर प्रति, ये 1 मीटर प्रति का मेज पोश है। तो जो हमारा कपड़ा आया है, जो लेस का जो टोटल जोड़ आया है वो 1 से ज़्यादा है, यानी 1 सही 3/20 है, यानी 3/20 अधिक है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि जो लेस का जो कपड़ा है, जो लेस बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है, लेस की कवर करने के लिए मेज को, तो वो जो है ज़्यादा है, यानी हमारे लिए पर्याप्त है 1 मीटर, उससे ये ज़्यादा है। हाँ, यह पर्याप्त से, एक बार फिर से देखिए, हाँ यह पर्याप्त से, जो हमें पर्याप्त जितनी पूछा गया था भी है कि नहीं, पर्याप्त से ये जो है 3/20 आपने ये वाला लिखना है, ये पर्याप्त से 3/20 मीटर अधिक है। तो इस तरह आपने ये जो है दूसरा पार्ट करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप पूरा सम देख लें। आइए हम शुरू से दिखाते हैं आपको कैसे ये आपने करना है। अगर आपने नहीं उतारा तो आप एक बार दोबारा से देखकर इसको पूरे को उतार लें। तो ये यहाँ से आपका सम शुरू हो रहा है। तो इस तरह से आपने सारा ये सम करना है। ये वाली साइड आपने पहले लिखनी है, इसके बाद आपने यहाँ से इसको लिखना शुरू करना है। दोनों का जोड़ है, ये जोड़ लगाया हुआ है। जोड़ के बाद हमने नीचे लिख दिया ये पर्याप्त से 3/20 मीटर अधिक है। थैंक यू वेरी मच।